बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण ऐतिहासिक बन गया। गुरुवार 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए मतदान में 64.66% लोगों ने वोट किया। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो ये पिछले चुनाव से करीब 8.5% कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा, लेकिन यह आंकड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने वाला है। अगर अभी तक के पैटर्न को देखें तो जब जब मतदान प्रतिशत 5% से ज़्यादा बढ़ा है, सत्ता बदल गई है। बिहार के लिए इस बार का चुनाव अद्भुत माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। साल 2020 की बात करें तो पहले चरण में 56.1% मतदान हुआ था, लेकिन उस वक्त पहले फेज में 71 सीटों के लिए मतदान हुआ था। हालांकि इस बार 121 सीटों पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ। अहम बात यह भी है कि मतदान प्रतिशत का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। अगर पैटर्न को देखें तो जब जब 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ी है, तब तब सरकार बदली है। एग्जाम्पल के तौर पर 1962 में 44.5% वोटिंग हुई थी, लेकिन 1967 में 51.5% मतदान हुआ। इस तरह 7% वोट बढ़ने के बाद कांग्रेस के हाथों सरकार चली गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसी तरीके से 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 में 50.5% वोटिंग हुई। इन चुनावों के बीच 6.8% का फासला रहा, तब भी सरकार बदल गई। जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई थी। अगर 1951-52 की बात करें तो 42.6% मतदान हुआ। इसके बाद 1957 में 43.24%, 1962 में 44.47% और 1967 में 51.51%। वहीं 1969 की बात करें तो 52.79% और अगर हम 1972 में देखें तो 52.79%। वहीं इसी तरीके से अगर हम 2020 के चुनाव में देखें तो 57.29% हुआ। 2015 में 56.91% और 2010 में 52.73% मतदान हुआ। वैसे तो अभी एक चरण का मतदान बाकी है, लेकिन पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग का नतीजा आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस ला पाएगा? क्योंकि साल 2020 और साल 2025 के इलेक्शन में आप देख ही पा रहे होंगे कि जिस तरीके से साल 2020 में करीब 58% मतदान हुआ और इस बार पहले चरण में ही यहाँ पर 63% से ऊपर का मतदान, यानी 5% से ऊपर का आंकड़ा तो ये बढ़ गया। क्या नीतीश की सरकार ही बदल जाएगी, या फिर नीतीश जो ये अभी तक एक प्रथा बन गई है कि 5% से अगर ऊपर मतदान बढ़ा तो सत्ता बदल जाती है, क्या उस प्रथा को तोड़ देंगे, उस नियम को तोड़ देंगे, उस कह सकते हैं कि पूरे रिवाज को तोड़ देंगे? देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वैसे तो नीतीश की महिलाओं को दिए सम्मान राशि और तेजस्वी का युवाओं को किया गया सरकारी नौकरी का वायदा भी लोगों को घर से मजबूर करा निकलने पर कि जाके मत करें अपने प्रयोग, और लोगों ने भी जिस कह सकते हैं शालीनता के साथ अपने मत का प्रयोग किया, वह बेहद ही काबिले तारीफ रहा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।